अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो कि अब्रॉड मूव हो रहे हैं, कुवैत में या रशिया में। तो पैकिंग लिस्ट क्या है आपकी, ये चीज़ें आपको लाजमी रखनी है। वाइट यूनिफॉर्म्स स्पेशली मेरी उन नर्सिस के लिए जो कि कुवैत मूव हो रही हैं। टॉप टेक्स कपड़ा होना चाहिए और 4 यूनिफॉर्म आपने रखने हैं वाइट कलर में, नी लेंथ होने चाहिए लाजमी। वाइट शूज़ 2 पेयर्स होने चाहिए। 2 पेयर इसलिए होने चाहिए कि इन केस अगर आपका कोई शूज़ ख़राब हो जाता है या कुछ ऐसे, तो वैसे भी वाइट शूज़ हैं, जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मस्ट ये है कि आप 2 ही वाइट शूज़ के पेयर रखें। और वाइट इनर आपने रखना है जो कि गर्म होना चाहिए। और कैमिसोल भी आप वेयर कर सकती हैं, लेकिन जो यूनिफ़ॉर्म के नीचे वाइट इनर पहनते हैं वो आप जो स्क्रब्स के नीचे पहनते हैं वो लाज़मी रखें। यूनिफ़ॉर्म 4 हैं तो ये भी 4 ही रखें। और वाइट सॉक्स जो हैं आप कम से कम 8 पेयर रखें। 5-6 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 8 पेयर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्मेल आना शुरू हो जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपके पास पूरे वीक के होने चाहिए। और हिजाब कैप आपकी होनी चाहिए लाजमी। अगर आप हिजाब वेयर करती हैं तो हिजाब कैप के साथ ही हिजाब माना जाएगा, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा। तो ये भी ज़ाहिर बात है, अगर आपके यूनिफ़ॉर्म 4 हैं तो ये भी आप 4 ही रखें। और जैकेट या पुलोवर या हुड आप ले सकती हैं जो कि यूनिफ़ॉर्म के ऊपर आपने पहननी है। वाइट तो बहुत कम लोग पहनते हैं, वाइट भी वैसे आप ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक या नेवी ब्लू कलर में ही होने चाहिए। ये भी 1 से 2 रखें। और फिर आता है स्क्रब यूनिफ़ॉर्म। ये आपका ग्रीन होना चाहिए, नेवी ब्लू होना चाहिए या लाइट ब्लू, इन 3 कलर्स में वहाँ पे चलता है। और ज़्यादातर वहाँ पे वाइट यूनिफ़ॉर्म ही चलता है। ये भी उन लोगों के लिए जिनकी स्पेशल एरियाज़ में ड्यूटीज़ होती हैं। तो उनका ये जो है ये स्पेशल इस कलर्स में ही सिर्फ चलते हैं स्क्रब्स। बाकी डिपार्टमेंट वाइज़ भी चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने स्क्रब लेने का सोच रहे हैं तो मस्ट आप फिर इसी कलर में ही रखिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो ये मैंने कलर्स मेंशन कर दिए हैं, एग्जैक्ट ये कलर्स वहाँ पे चलते हैं। ये मुझे मिली नहीं नी लेंथ तक, लेकिन आपके स्क्रब और यूनिफ़ॉर्म नी लेंथ ही होने चाहिए। और इनर मैंने मेंशन किया। और शूज़, बिल्कुल शूज़ दे लेते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी टैग शैग या चेन्स वगैरह ना हो। बिल्कुल प्लेन वाइट शूज़ होने चाहिए और कोशिश करें कंफर्टेबल शूज़ ले सकें। मतलब ऐसे कंफर्टेबल लेना है कि आप उनमें रनिंग कर सकते हैं, वैसे रनिंग करनी तो नहीं है। और स्टेशनरी में आ जाते हैं तो आपको बॉल पेन्स लेनी है, ब्लैक, ब्लू, रेड एंड ग्रीन। 5-5 आप रख लें, पैक भी ले सकती हैं। लेड पेंसिल्स 2, शार्पनर हो गया, रेज़र होगी, स्टेपलर स्मॉल हो गया, मेजरिंग टेप, ग्लू स्टिक, मतलब वो सारी एसेंशियल्स जो कि एक समझ लें नर्सिंग सर्वाइवल किट यानी कि नर्सिंग पाउच में होती हैं। थर्मामीटर आपने नहीं रखना। थर्मामीटर क्यों नहीं रखना? क्योंकि आप ट्रैवल नहीं कर सकते उसके साथ, ठीक है। मुँह में शायद इतनी रिस्ट्रिक्शंस ना करें आपको लेके जाएँ, लेकिन वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है और आप उस एक सिर्फ थर्मामीटर की वजह से बाकी सबको भी डेंजर कॉज़ कर सकते हो। एक स्टेशनरी पाउच मस्ट रखें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आपने रखनी हैं, ग्लू स्टिक्स वगैरह, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ भी मिल जाती हैं। ये इसलिए आपने रखनी है क्योंकि शुरू में आपको सैलरी नहीं मिल रही होती और शॉप्स वगैरह का नहीं पता होता, तो बेहतर है ये सारी चीज़ें आप पाकिस्तान से लेके जाएँ। मैंने साइड्स पे चीज़ें भी मेंशन कर दी हैं। ये मोटी सी पेंसिल की है, इतनी मोटी नहीं लेनी। नॉर्मल जो लेड पेंसिल्स आती हैं वही काफ़ी हैं। तो इन लेड पेंसिल इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो 1-2 ही काफ़ी हैं। लेकिन जो बॉल पेन्स हैं वो आप पूरा पैक भी रख सकते हैं और 5-5 भी रख सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा ये वाली जो हैं या तो इनको पाउच में रखें। और बॉल पेन्स अक्सर लीक हो जाती हैं जब आप फ्लाई करते हो, तो उनको आपने पॉलीथीन बैग में अच्छे से गिरा लगा देनी है या सील कर देना है, जैसे भी, ठीक है। और डायरी आपको 2 क्यों चाहिए? एक आपको बिग डायरी चाहिए क्योंकि शुरू में आपकी क्लासेस होती हैं, तो वो आपके नोट्स वगैरह बनाने के काम आएगी। आप कोई मतलब कॉपी भी रख सकते हो, लेकिन बिग डायरी अच्छी लगती है, ठीक है। और एक पॉकेट साइज़ डायरी होनी चाहिए आपके छोटे-मोटे नोट्स के लिए, ठीक है। अपना आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, छोटा, बिल्कुल स्मॉल सा, टाइनी सा, जिसके ऊपर आप कर सको। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह की इनर सर्वाइवल किट है। ये एक पाउच आ जाएगा जिसमें ये सारी कलर की बॉल पेन्स होंगी। 5-5 मैंने मेंशन किया है। 5-5 मस्ट लेके आएँ, ठीक है। उसके अलावा आप अपनी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और बैकपैक होना चाहिए ड्यूटी के लिए आपका, कोई भी कलर ले सकते हैं, ऐसा पिंक भी ले सकते हैं गर्लिश वाला कोई और कलर भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्टेशनरी में आपको चाहिए ब्राउन 10 इनवेल्प, आगे मैं साइज़ मेंशन कर दूँगी। उस तरह के ब्राउन 10 इनवेल्प चाहिए आपको। प्लास्टिक फ़ाइल्स चाहिए 5, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स आपको चाहिए ब्लू बैकग्राउंड की 60, ये आपकी बहुत यूज़ होती हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप 60 पिक्चर्स ही लेके जाएँ। ये आप ही की पिक्चर्स हैं, आप ही को यूज़ करनी है, ये वेस्ट नहीं जाएँगी। तो मस्ट मेक श्योर करें ये कि आप ये पिक्चर्स की इतनी ही क्वांटिटी अपने साथ रखें।
और फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं पासपोर्ट की वो A4 साइज़ आपने करवानी है। साइज़ मैंने आगे मेंशन कर दूँगी। अभी फ़िलहाल आप इस पे फ़ोकस करें कि 5 ही करवाएँ, ज़्यादा ना करवाएँ, क्योंकि आपकी पासपोर्ट की जो कॉपीज़ हैं ना वो आपको जब आपका वीज़ा होगा, जब एयरपोर्ट पे आपको पासपोर्ट मिलेगा तो वो उसके बाद करवाइएगा। मतलब आप ये 2-3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ज़्यादा कॉपीज़ ये बाद में करवानी है आपने। और अगर आपके पास BLS का सर्टिफ़िकेट है तो उसको भी मस्ट साथ रखें और उसकी भी 1-2 कॉपीज़ करवा लें। और कोविड वैक्सीनेशन कार्ड आपका मस्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ अपना वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लें। सबको वैक्सीन्स लगी ही है तो वो आपका ईज़िली कहीं से भी कोविड वैक्सीनेशन कार्ड बन जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे वापस मिल चुके हैं, आप लोगों को अटेस्टेड हो चुके हुए हैं। तो इनकी आपने फ्रंट और बैक की, मतलब जैसे एक ओरिजिनल होता है ना, उसी के बैक पे आपने इस तरह के कंप्लीट 7 जो हैं वो सेट तैयार करने हैं। मतलब ईच डॉक्यूमेंट की 7 कॉपीज़ होनी चाहिए। ये बटन फॉइल्स आ गई, फाइल्स आ गई हैं। इस तरह की बटन फाइल्स लेनी है आपने। और ये ब्राउन एनवेल्प आ गए, 10 ये लेने हैं। और ये A4 साइज़ मैंने मेंशन किया है। जो आपका PNC कार्ड है और जो आपका पासपोर्ट की है वो आपने A4 साइज़ ही करवानी है। हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, बिल्कुल टाइनी सी पिक्चर बना देते हैं और पूरा पेज काट देते हैं। जो फ़ोटोकॉपी वाला पेज होता है वो हमारा A4 ही होता है, उसको आपने कट नहीं करना। आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं, अडेप्टर आपने लाज़मी रखना है, कंप्लीट चार्जर। और कोशिश करें आप अपना मोबाइल का चार्जर तो साथ रखेंगे ही, साथ एक एक्स्ट्रा रख लें। और एक अच्छी क्वालिटी का पावर बैंक लाज़मी रखें, मतलब अच्छी क्वालिटी का लें ताकि आगे भी आपके काम आए। और 3 शू प्लग आपने लेना है जिसकी 3 टांगें होती हैं क्योंकि उधर ये इसी तरह के स्विच होते हैं और वही चलते हैं। और कोशिश करें एक अपनी एक्सटेंशन साथ रख लें ताकि स्विच अगर कम हो तो आपको कुछ चार्ज करना हो, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना हो या कुछ और, मतलब 100 चीज़ें होती करने वाली। आयरन और केटल जो हैं ये आप ऑप्शनल में रख लें। अगर आपके पास वेट जो होता है जैसे 23 kg के 2 बैग्स अलाउ होते हैं तो फिर ये आप ऑप्शन पे रख लें। आपके पास है तो आप ले जाएं, वरना ये हर जगह अवेलेबल होती हैं, कहीं कहीं पे नहीं भी अवेलेबल होती, तो ये ऑप्शनल है। तो फ़ोन जो है वो तो लाज़मी आपने रखना ही रखना है, लेकिन उसके अंदर आपके जो भी ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं स्कैन्ड PDF में आप लाज़मी रखें। आपने अपलोड किए हैं अभी, तो जिन लोगों ने अभी नहीं अपलोड किए वो भी अपनी स्कैन जो हैं वो लाज़मी रखें, ठीक है। और एक फ़्लैश ड्राइव लाज़मी साथ रखें, ठीक है। फ़्लैश ड्राइव में भी आपने क्या करना है, यही अपने PDF फ़्लैश ड्राइव में जस्ट सेव करके रखनी है। और ये आ गई केटल और आयरन आ गई। आयरन जो मर्ज़ी ले लीजिएगा, चाहे स्टीम वाली या ये बस कोयलों वाली ना लेके आइएगा। और 3 फेज़ स्विच की पिक्चर आ गई। इस तरह का 3 फेज़ स्विच जो है वो आपने लेना है। चार्जर आ गया और आपका एक गुड क्वालिटी का पावर बैंक, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एसेंशियल हैं ना। तो आगे आ गई एसेंशियल्स में हमारे शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी वॉश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ब्रश, सैनिटरी आइटम्स फॉर वुमेन, डिओड्रेंट और स्किन केयर, और परफ्यूम भी, ठीक है। परफ्यूम मैंने ऐड नहीं किया, परफ्यूम भी है, ठीक है, माय बैड। तो ये सारी चीज़ें आपने रखनी है अपने बड़े लगेज में, मतलब जो आपका 23 kg वाला होगा। और आपने क्या करना है, आपने पॉलीथीन रैपर लेके ना इनकी सील के ऊपर, अगर तो सील्ड हैं आपके आइटम्स, आपने ओपन नहीं की, अक्सर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर सील लगा होता है अलग से, तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगी तो आपने सील लगानी है। वो क्यों लगानी है, क्योंकि जब आप प्लेन में ट्रैवल करते हो तो आपका लगेज कभी इधर कभी उधर होता रहता है, तो अक्सर जो शैम्पू और ये इस तरह की बॉटल्स होती हैं ये लीक कर जाती हैं। नो मैटर कितनी अच्छी गुड क्वालिटी की बॉटल्स हैं, वो लीक कर जाती हैं, ज़्यादातर कर जाती हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि पॉलीथीन से उनको सील भी करना है। कैप ओपन करके सील रखनी है, फिर कैप से लॉक कर देना है, ठीक है। और ये सारी अगर आपने बल्क क्वांटिटी में जो चीज़ें ली हैं ना, वो सारी आपने बड़े लगेज में रखनी है। उसको आपने अपने हैंड कैरी में नहीं रखना, जो 7 kg वाला आपका हैंड कैरी होगा उसमें नहीं रखना। आपने ये लिक्विड्स जो हैं ये सारे के सारे आपने अपने बड़े उसमें रखने हैं लगेज में, और इनको प्रॉपर सील्ड रखना है ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हों और लीक ना हो चीज़ें, ठीक है। और कोशिश करें ये सारी चीज़ें आप एक एक दो दो साथ रख लें ताकि आपको जाते ही कोई चीज़ ना लेनी पड़े, शॉपिंग ना करनी पड़े, ठीक है।
तो कंडीशनर भी आपने ऐसे ही करना है। बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो भी सोप है, सोप तो लीक नहीं करता, खैर उसकी कोई टेंशन नहीं है। टूथब्रश भी आप लोग 2-3 एक्स्ट्रा, मतलब जैसे मेरा मंथली ऑफ हो जाता है मंथ के बाद, तो आप अपने उस हिसाब से 2 या 3 टूथब्रश अच्छी क्वालिटी के लाज़मी रख लें और सील्ड ही रखें ऑब्वियसली। और टूथपेस्ट भी आपने ऐसे ही करना है। टूथपेस्ट को आप सील नहीं कर सकते आगे पॉलीथीन से, आपने उसको क्या करना है, उसको एक अलग पॉलीथीन में रैप कर देना है, ताकि अगर वो कहीं फिस-फुस जाती है ना इस तरह के पॉलीथीन बैग आपने लेने हैं, ठीक है? ये ज़िप-लॉक बैग्स आते हैं, ठीक है? तो जो चीज़ें आपने 7 केजी वाले अपने हैंड कैरी में रखनी है ना, आपकी कोई स्किन केयर है, मॉइस्चराइज़र है, फेस वॉश है, तो वो आपका 100 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 ml से आपका ज़्यादा होगा ना आपके हैंड कैरी में, तो वो निकाल देंगे एयरपोर्ट पे, तो फिर क्या होगा, मनी वेस्ट हो जाएगी। तो मेक श्योर करें कि वो 100 ml की बॉटल्स में हों, उससे ज़्यादा ना हो, और वो इस तरह ट्रांसपेरेंट जो एक बैग होते हैं उनके अंदर होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि मोस्टली वैसे जो कुवैत की फ़्लाइट्स होती हैं उनमें मोस्टली चेक नहीं करते, लेकिन अगर आप कहीं यूएई और उधर ट्रैवल करते हो तो वो करते हैं और फिर वो निकाल देते हैं। तो ये मतलब पता नहीं होता ना कि वो करते हैं नहीं करते, तो बेहतर है कि जो एक आप एसओपी है ना, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलो, ठीक है? तो ये आपने अगर 100 ml की कोई बोतल 7 केजी वाले में रखनी है ना, तो वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी जो बड़ा लगेज है उसके अंदर आप अपनी बड़ी बॉटल्स रख सकते हैं, ठीक है? जो शैम्पू और कंडीशनर वगैरह की है, ठीक है? जो छोटी है आपकी, मॉइस्चराइज़र हो गया, फेस वॉश वगैरह हो गया, 100 ml वाली, वो आपने इस तरह के ट्रांसपेरेंट बैग में डाल के इसमें डालनी है, ठीक है? क्योंकि और ये वाले मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये लीक प्रूफ होते हैं और सील्ड हो जाते हैं अच्छे से, ठीक है? ये ईज़िली आपको मिल जाते हैं। अभी आ गई शूज़ की बारी। आपने बहुत सारे शूज़ नहीं रखने। सबसे पहले तो आपको वॉशरूम चप्पल्स, जो आपकी फ्लिप्स हो गई या स्लाइड्स वगैरह हो गए, वो रखने हैं। और एक आपने कंफर्टेबल वॉकिंग शूज़ रखने हैं। लाइक अगर आप स्नीकर वियर करते हो, सैंडल्स वियर करते हो, मतलब कोई भी अगर कंफर्टेबल एक शूज़ आपने लाज़मी रखने हैं। और एक आपने रखने हैं फैंसी शूज़। फैंसी शूज़ इसलिए रखने हैं कि जैसे कोई इवेंट होता है, कभी कोई गैदरिंग वगैरह पे आप जाते हो, तो उसके लिए एक आपका फैंसी शूज़। तो अगर आप वॉकिंग शूज़ में ही अपने चले जाते हो तो वो भी ठीक है। लेकिन ये 3 मस्ट एसेंशियल शूज़ हैं जो कि आपको रखने चाहिए। तो बाकी आगे क्लॉथ्स में आपका पजामा सेट जो है वो आप लाज़मी रखें, जो नाइट ड्रेस होता है। बाथिंग टॉवल लाज़मी रखें, बीच टॉवल जो है वो रखें। और अबाया आप अगर नहीं भी पहनती ना, तो भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अबाया लाज़मी रखें। वो क्यों रखें, वो इसलिए रखना है आपने, क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है। तो आपको अक्सर इस तरह की जगहों पे, मतलब नहीं पता ना आपको आपने कहाँ जाना है, तो बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे आपको अबाया वियर करना पड़ता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टिप है, आप अबाया लाज़मी रखें, एक रखें, आपने वेयर करना है या नहीं करना, लेकिन कभी पहनना भी पड़ जाता है। बाकी मोस्टली लोग वहाँ पे टी-शर्ट्स और जीन्स वगैरह ही पहनते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। फ़र्स्ट एड किट में आपने ये सारी चीज़ें रखनी है, अपनी मेडिसिन और विटामिन्स जो भी हैं, सन ब्लॉक और बैंडेड पेन किलर्स और एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिन्स वगैरह। तो बाकी अगर आप कोई मेडिसिन ऐसी है जो कि आप जिसकी प्रेस्क्रिप्शन पे हैं, जो कि आप ले रहे हैं, कोई डायबिटिक है या कोई ऐसा, तो उसकी लाज़मी प्रेस्क्रिप्शन लाज़मी साथ रखें, ठीक है? ये मैं आपको सिर्फ़ कुवैत जाने के लिए ही नहीं, बाकी अगर कहीं किसी और कंट्री भी आप मूव कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए भी आपको लिस्ट बता रही हूँ। आपकी यही पैकिंग होगी और आपको फिर एयरपोर्ट पे पूरा सामान नहीं खोलना पड़ेगा, तो ये मैं आपको इसलिए सारी टिप्स बता रही हूँ, ठीक है? ये सारी आपने आपने रखनी है फ़र्स्ट एड किट में। कोई आप एक बैंडेज का रोल रख लें, तो उसमें आप एक अपना बैंडेज बड़े वाली रख सकते हैं, तो उसको हाफ़ रख लें। ज़ाहिर है बात है, पूरा रखेंगे तो हैवी हो जाएगा। तो वुंड ड्रेसिंग्स वगैरह कोई रख लें, आपने रखनी है तो। एंटीबैक्टीरियल वाइप्स लाज़मी रखें, कॉटन स्वैप, ये वो और मेडिकल टेप आप रखें, ट्वीज़र्स रखें। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि अगर कहीं खुदा ना ख़वास्ता कोई कट शट लग जाता है, तो मतलब जो एक बैंडेड किट में होनी चाहिए। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। ओब्वियसली मेडिसिन्स भी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये क्रॉकरी, ये मस्ट आपने रखनी है भई। प्लेट्स जो हैं वो 2 रखें, एक-एक ना लेके आइएगा, एक-एक अच्छी भी नहीं लगती है, और 2 रखिएगा लाज़मी, ठीक है? मग्स भी 2 रखिएगा, सिल्वरवेयर्स जो हैं उनके भी 2 सेट रखिएगा, सॉस पैन रखिएगा, नूडल्स वगैरह बनानी हो आपने। स्नैक्स में आप चाट मसाला तो लाज़मी रखिएगा, क्योंकि उधर के खाने बिल्कुल फीके होते हैं, स्पाइसेस बहुत कम होती हैं। अगर कोई ये कह रहा है कि भई मैं बहुत कम खाना तो नहीं, ख़ैर कम मिर्चें खाता हूँ, मतलब मैं बहुत ही कम मिर्चें खाती हूँ। मतलब हम तो इधर भी बहुत ही कम स्पाइसी खाते हैं। यार, यू कांट इमेजिन कि वो लोग हमसे भी ज़्यादा फीका खाते हैं,
तो इसलिए रख लें, ठीक है। चाय का सामान आपको मिलता है वहाँ पे, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा चाय लवर है तो वो अपना चाय का सामान लाज़मी साथ रखे, और कोई भी स्नैक जो आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत लाज़मी रख लीजिएगा। नूडल्स अगर खाते हो आप, और भी कोई स्पाइसेस आप खाते हो तो लाज़मी रख लीजिएगा। लोकल करेंसी जो है आपने 150 टू 200 केडी अपनी एक्सचेंज करवा के लेके आनी है। एयरपोर्ट पे बहुत कॉस्टली मिलती है, और उधर भी वैसे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन होता भी है, तो आप ये लाज़मी रखिएगा। या अगर नहीं मिल रही तो डॉलर्स में चेंज करवा लीजिएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक और चीज़ मैं हैंगर मेंशन करना भूल गई थी, प्लीज़ यार 2-3 हैंगर्स लाज़मी रख लेना। आई होप आपकी पैकिंग अब हो जाएगी बहुत अच्छे से, और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।